सेठ आर.टी. अग्रवाल हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल, विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, कक्षा 12 में H.O. अग्रवाल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपने सीखने वाले हैं सूचना संचार की पद्धतियां और सूचना संचार के प्रकार। लास्ट वीडियो में अपने ने सूचना संचार के अर्थ और उसका लक्षण देखा था, जिसमें अपने विचार अन्य के मस्तिष्क में दाखिल करने की प्रक्रिया को सूचना संचार के नाम से जानते हैं। सूचना संचार की कुल 6 पद्धतियां हैं। मौखिक सूचना संचार, लिखित सूचना संचार, दृश्य सूचना संचार, श्राव्य सूचना संचार, दृश्य श्राव्य सूचना संचार और मौन सूचना संचार। 3 नंबर में दोस्तों सूचना संचार की पूरी पद्धतियों का चार्ट पूछा जाता है और 1 नंबर में पूछा जाता है सूचना संचार की कौन कौन सी पद्धतियां हैं, और अथवा इस प्रकार भी प्रश्न पूछते हैं कि लिखित सूचना संचार के साधन कौन से हैं, मौखिक के कौन से हैं, दृश्य के कौन से हैं। ऐसे अलग अलग 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं, जिसमें मौखिक सूचना संचार के साधन हैं बातचीत के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा, संवाद, गोष्ठी, भाषण, समूह चर्चा इत्यादि मौखिक सूचना संचार के साधन कहलाते हैं। लिखित सूचना संचार में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लघु पुस्तिकाएं, सार्वजनिक समाचार, पत्र लेखन, हस्तलिखित प्रीत, ईमेल इत्यादि का समावेश लिखित सूचना संचार में होता है। दृश्य सूचना संचार में नक्शा, चित्र, आकृतियां, आलेख, रंग, प्रतीक, चिन्ह आदि का समावेश दृश्य सूचना संचार में होता है। श्राव्य में टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीफोन, टेलीकॉन्फ्रेंस आदि ऑडियो कम्युनिकेशन के साधन हैं। दृश्य श्राव्य में चलचित्र आते हैं, टेलीविज़न, इंटरनेट, कंप्यूटर, वीडियो कैसेट्स इत्यादि। जबकि मौन में मूक सहमति, मूक असहमति, हाव भाव। मूक सहमति यानी कि मुंडी हाँ में हिलाना, मुंडी ना में हिलाना, इसे मूक सहमति और मूक असहमति कहते हैं। हाव भाव यानी हाथ के इशारों के द्वारा, आँखों के इशारों के द्वारा, किसी भी प्रकार के बॉडी परिवर्तन के द्वारा अपने सामने वाले को जानकारी दे सकते हैं। तो इस प्रकार की कुल 6 पद्धतियाँ हैं। अब बात करते हैं सूचना संचार के प्रकार के स्वरूप की। तो 2 प्रकार के स्वरूप अपने को सूचना संचार में देखने को मिलते हैं। ऐसे तो कई प्रकार के सूचना संचार होते हैं, पर अपने को यहाँ पर स्वरूप की दृष्टि से सूचना संचार के प्रकारों को देखना है, जिसके 2 प्रकार हैं, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। जो सूचना संचार व्यवसाय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यवस्था तंत्र के नीति नियमों पर आधारित हो, उसे औपचारिक सूचना संचार के नाम से जानते हैं। यह सूचना संचार व्यवसाय में उच्च और कर्मचारी को सीधे रूप से जोड़ता है, नियंत्रण और संकलन का काम सरल बनाता है। यह सूचना संचार अधिकतर कैसा होता है, लिखित स्वरूप में और समझने में सरल होता है। जैसे कि अनियमित और पूर्व मंजूरी के बिना अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारी को चेतावनी स्वरूप में यदि नोटिस दी जाए तो वो औपचारिक सूचना संचार है, यानी कि मालिक और कर्मचारी के बीच के संबंध में जो कम्युनिकेशन होता है वह औपचारिक रूप से होता है। कर्मचारी का प्रमोशन हो या ट्रांसफ़र हो तो उसको सूचना दी जाए तो उसे भी अपने औपचारिक सूचना संचार कहेंगे। लक्षण की बात करी जाए तो लक्षण निम्न रूप से है, कुल 7 लक्षण हैं कि सूचना संचार की व्यवस्था अधिकतर उच्च अधिकारी और कर्मचारियों के साथ औपचारिक रूप से जुड़ी हुई होती है। उद्देश्य स्पष्ट रूप से नियंत्रण और संकलन का होता है। यह अधिकतर लिखित स्वरूप में होता है, मौखिक स्वरूप में नहीं होता। यह सूचना संचार व्यवस्था तंत्र के नीति नियमों पर आधारित होता है, व्यवस्था तंत्र के ढांचों पर आधारित होता है, समझने में सरल और स्पष्ट है, और यह सूचना संचार व्यवसाय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तैयार
किया जाता है। तो इस प्रकार से कुल 7 लक्षण अपने को याद रखने हैं। अब अपने बात करेंगे अनौपचारिक सूचना संचार की। जो सूचना संचार व्यवस्था तंत्र के कार्यरत कर्मचारियों के मध्य मानवीय संबंध और मित्रता पर आधारित हो, उसे अनौपचारिक सूचना संचार के नाम से जानते हैं। जो परिवर्तन और सरल होता है, जिसमें नियंत्रण और आदेश की आवश्यकता नहीं होती और सांकेतिक भाषा द्वारा भी इसे समझाया जा सकता है। यह मौखिक बातचीत द्वारा भी समझाया जा सकता है। विश्वसनीयता अधिक देखने को मिलती है। जैसे कोई कारखाने में काम करने वाले 2 श्रमिकों एक दूसरे को सूचना दें। मैनेजर श्रमिकों को सूचना दे। सेल्स मैनेजर सेल्स काउंटर के पास से गुजरते हुए सेल्स प्रेजेंटेशन की जानकारी या सूचना सेल्समैन को दे। यह अनौपचारिक सूचना संचार के उदाहरण हैं। बात करते हैं लक्षणों की, तो कुल 8 लक्षण हैं, जिसमें पहला है सिंपल और सरल है, मानवीय संबंधों पर आधारित है, मित्रता पर आधारित है, नियंत्रण और आदेश की आवश्यकता नहीं होती, मौखिक और सांकेतिक भाषा में समझाया जा सकता है, मानवीय संबंध और मित्रता पर आधारित है, परिवर्तनशील और सरल है। यह सूचना संचार में विधि का कोई महत्व नहीं है, अधिकतर मौखिक स्वरूप में होता है, संकलन और अधिक विश्वसनीयता प्रदान करता है। अनौपचारिक सूचना संचार। अनौपचारिक सूचना संचार औपचारिक सूचना संचार का पूरक नहीं है, माफ़ कीजिएगा, विकल्प नहीं है, परंतु क्या है, पूरक है। ये प्रश्न यहाँ पर पूरा हुआ। अगले प्रश्न में हम फिर से मिलेंगे। इसी के आधार पर अपने को औपचारिक और अनौपचारिक सूचना संचार के बीच कम से कम 6 अंतर लिखने हैं। औपचारिक और अनौपचारिक के बीच में क्या अंतर है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।